आप में से बहुत हैं जो इस बात को एक दूसरे से सुने होंगे कि ये घर, ये संपत्ति, ये सब कुछ हमारा है या हमारे पूर्वजों का है, लेकिन आपने किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा कि ये संपत्ति, ये धन, ये दौलत हमारे पूर्वजों का था और वो लेकर के चले गए हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर धन, संपत्ति और घर बनाता है तो वो यहीं रह जाता है, वो उनके साथ जाता नहीं है। फिर भी मनुष्य ना जाने क्यों इन बातों पर घमंड करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए सावधान करता है कि हम इस पृथ्वी पर किसी बात के लिए घमंड ना करें। यदि हमको घमंड करना भी है तो हम यीशु मसीह के नाम पर घमंड करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। बाइबल के अनुसार यदि आप पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, चंचल धन पर आशा ना लगा। और इसका मतलब है कि धन जो है वो चंचल है, आज है और कल नहीं रहेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं और एक दिन उनको रिटायर होना पड़ता है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। और आप इस बात को पाएंगे कि जो धन कमाने की चाह होती है, धन पाने की जो चाह होती है, उससे कोई भी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे प्रियो, हमको संतुष्ट होने की आवश्यकता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें हमको संतुष्ट होने की आवश्यकता है। बाइबल इस बात को बताता है कि हमको परमेश्वर पर आशा रखना है, क्योंकि वह हमारे सुख के लिए हमको बहुतायत से दे सकता है। यदि हम चंचल धन पर भरोसा रखेंगे तो हम धोखा खाएंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमारी जितनी जरूरत है, हमारी जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमको देगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 24 पद को यदि हम पढ़ें तो हम वहाँ पर इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और आगे इस बात को कहते हैं कि धन और परमेश्वर की सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने धन को ही स्वामी ठहरा दिया। आज कई लोग धन कमाने के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, और जब अपने शक्ति के अनुसार वो प्राप्त करते हैं तो खुद पे घमंड करते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब तू पूरी रीति से सक्षम हो जाए तो अपने मन में इस बात की कल्पना नहीं करना कि मैं अपनी ही शक्ति या अपनी सामर्थ्य से सब कुछ को मैंने प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर धन कमाने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमें ऐसा धन देता है जिसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन हम इस बात के लिए सावधान रहें कि हम इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर लें, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हम उस पर घमंड ना करें, हम उस पर आशा ना लगाएं, लेकिन हम परमेश्वर पर आशा लगाएं। आप देखे होंगे कई ऐसे लोगों को कि वो अपने लिए जो चीज़ों को खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, लेकिन तो भी वो संतुष्ट नहीं होते। और मैंने इस बात को देखा है कि मनुष्य संसार की सारी चीज़ों को तो खरीदता है, लेकिन कफन खुद के लिए नहीं खरीदता है, उसको भी कोई और देता है। आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति बीमार हो जाते हैं और उनके पास बहुत धन संपत्ति हो तो उसके खुद के रिश्तेदार ही उसके बीमार होने पर खर्च करने से डरते हैं। वो उतना इलाज नहीं कराना चाहते, उतना धन उस व्यक्ति पर खर्च नहीं करना चाहते जितना उसने मेहनत करके कमाया है। कई बार उस धन का व्यर्थ इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये नहीं बोलना चाहती कि आप धन मत कमाइए, लेकिन आप धन पर भरोसा मत रखिए। यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि धन को चंचल कहा गया है, और चंचलता का मतलब है कि वो एक के पास रहेगा और एक के पास नहीं रहेगा। आज आपके पास है, आज मेरे पास है, कल शायद ना हो। लेकिन यदि हमारे पास यीशु मसीह होंगे तो निश्चित रीति से हम आशीषित होंगे। वो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। प्रतिदिन की रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है, प्रतिदिन का आहार देने वाला परमेश्वर है। जो संसार को बनाया वो मुझको और आपको भी आशीषित कर सकता है, हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है। सो हम दूसरों पर भरोसा ना रखें, हम दूसरे पर आशा ना रखें, विशेष करके धन या संपत्ति पर हम आशा ना लगाएं, लेकिन हम परमेश्वर पर आशा लगाएं और परमेश्वर हमारी तमाम ज़रूरतों को निश्चित रीति से और अच्छे रीति से वो पूरा करेंगे।